दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। ठीक है, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। और स्थापना समय उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो मिंटो। ठीक है, मिंटो द्वितीय उस समय 1906 में क्या थे? वायसराय थे भारत के। इनके संस्थापक थे नवाब सलीमुल्लाह और उस समय स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था कराची में। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कराची में हुआ था और इसकी स्थापना हुई थी 1906 में ढाका में। 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी किसकी पुस्तक है जिसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की अत्यधिक आलोचना की गई थी? इसको लिखा था दादा भाई नौरोजी जी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने लिखा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की पुस्तक। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। इसमें जो ब्रिटिश शासन है उनके आर्थिक प्रभाव की आलोचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना 1919 में घटित हुई थी? ये हुआ था रोलेट एक्ट। ठीक है, रोलेट एक्ट आया था 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। ठीक है, 1919 में आया था। उद्देश्य क्या था? तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन हेतु इसको लाया गया था। इसका अन्य प्रचलित नाम है द एनार्कियल रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 एवं बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का क्या था? ये कानून था। रोलेट एक्ट के समय में भारत के वायसराय थे चैम्सफोर्ड, इसलिए इसको चैम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी जी ने रोलेट एक्ट 1919 का इसने क्या किया था? विरोध किया था। रोलेट एक्ट 1919 का महात्मा गांधी जी ने विरोध किया। गांधी जी ने किसकी जगह पर भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में 1 वर्ष तक यात्रा की? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में 1 वर्ष तक की यात्रा की। गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित तथ्य देखिए। महात्मा गांधी जी थे, उनके राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बनारस में 1905 में, उनके अध्यक्ष रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई 1905 में पुणे महाराष्ट्र में। गोपाल कृष्ण गोखले जी इनके संस्थापक रहे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह था? सबसे पहला सत्याग्रह हुआ था चंपारण सत्याग्रह, जिसको महात्मा गांधी जी ने किया था 1917 में। महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण सत्याग्रह 1917 में कहाँ? बिहार में किया था। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी ने इनके सहयोगी रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ब्रज किशोर थे, महादेव देसाई थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये महात्मा गांधी जी के सहयोगी रहे थे। चंपारण सत्याग्रह 1917। ठीक है, 1917 कहाँ हुआ था? ये बिहार में। महात्मा गांधी चंपारण एक कृषक राजकुमार शुक्ल के कहने पर गए थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी चंपारण एक जो कृषक थे राजकुमार शुक्ल, उनके कहने पर चंपारण गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर महात्मा गांधी को क्या दिया था? उन्होंने प्रथम बार महात्मा कहा था। महात्मा गांधी जी को पहली बार महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब कहा था? तो चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर उन्होंने महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा था। अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सोसाइटी समाजवादियों का एक समुदाय था जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखता था और इस सोसाइटी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की नहीं। मित्र मेला एक क्रांतिकारी गुप्त संस्था का नाम बदलकर 1906 में अभिनव भारत किया गया। ये ऑप्शन सही है, ये गलत है। इस सोसाइटी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने नहीं, वी.डी. सावरकर ने किया था। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने, ठीक है, वी.डी. सावरकर की अध्यक्षता में इसको की गई थी। और इसमें क्या कहा गया है? इस सोसाइटी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने
तो ऑप्शन गलत है। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था। उस चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे। उनके खिलाफ कौन लड़े थे? सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया किससे हार गए थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 के ये अध्यक्ष चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। जब 1939 में त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था, जिसमें गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बने, उन्होंने क्या किया था? पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस जी के विरुद्ध में खड़े किए थे, किंतु सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे और पट्टाभी सीतारमैया पराजित हो चुके थे। कार्यकारिणी के गठन पर महात्मा गांधी जी से विवाद हो जाने के फलस्वरूप गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बने। फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए थे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। नौजवान भारत सभा के संस्थापक रहे हैं भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक हैं चंद्रशेखर आजाद। रासबिहारी घोष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता की थी। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, उनकी अध्यक्षता की थी रासबिहारी घोष ने। 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। खादी द्वारा निर्मित चरखा चिन्ह वाला तिरंगा ध्वज, कपड़े में निर्मित नीले रंग का ध्वज या चरखा चिन्ह वाला एक रंग का ध्वज, कपड़े द्वारा निर्मित चरखे वाले 2 रंग का ध्वज। तो ये था खादी द्वारा निर्मित चरखा चिन्ह वाला तिरंगा ध्वज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1931 में अधिवेशन हुआ था कराची में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था, उनके अध्यक्ष रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया? वंदे मातरम। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम के नाम से जाना जाने लगा। और आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 के। ठीक है, इनके नेतृत्व करते थे सर्वोत्तम राव। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही अंग्रेजी अधिकारी जो वेलेंटाइन चिरोल है, उसने क्या कहा था? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक किसको? बाल गंगाधर तिलक को। किसने कहा था? वेलेंटाइन चिरोल ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही क्या लिखा था? आमार सोनार बांग्ला, ये गीत लिखा था। स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा था? तो ये हुआ था बंगाल के क्षेत्र में। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश पत्रकार जो हेनरी वुड नेविंसन ने भारत की यात्रा की थी। निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा गांधी की आत्मकथा है? उसने लिखी है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूथ, ये किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी जी की। ठीक, माई टूथ है इंदिरा गांधी का। माई टूथ को लिखा है इंदिरा गांधी जी ने। और माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी। और मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, इसको लिखा है इंद्र कुमार गुजराल ने। महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 1942 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। 1910 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व अभी हमने देखा 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, बिहार में ये हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ये सही है। उन्होंने 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किया था, ये भी सही है। महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक माना जाता है। 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन से भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? उस समय माउंटबेटन। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन उस समय भारत का वायसराय था, जिस समय भारत की औपनिवेशिक शासन आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन थे।
3 जून 1947 की योजना से संबंधित है। इसको डिकी बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। रेड क्लिफ समिति के गठन से संबंधित है माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रधारी श्री राजगोपालाचारी जी थे। यह प्रस्ताव किसने पेश किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया सफ़ेद और गहरे हरे रंग का समान अनुपात में क्षैतिज तिरंगा होगा? ये किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में 1929 ईस्वी में संपन्न हुआ था। इनके अध्यक्ष रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। इस अधिवेशन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि को रावी नदी के किनारे भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तिरंगा झंडा वंदे मातरम पूर्ण स्वराज एवं इनकलाब जिंदाबाद के नारे में के बीच फहराया था। ठीक है। नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, ठीक है, रावी नदी के किनारे स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में उन्होंने तिरंगा फहराया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति के रूप में तय किया था कि 26 जनवरी 1930 का दिवस पूर्ण स्वराज के रूप में मनाएंगे। ठीक है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने तय किया था। निम्नलिखित में से कौन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत पठानों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। अब्दुल गफ्फार खान थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना की थी। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का अन्य नाम था लाल कुर्ती संगठन। खान अब्दुल गफ्फार खान का अन्य प्रचलित नाम है सीमांत गांधी। इसको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इसने पश्तून, ठीक है, पश्तून पत्रिका प्रारंभ की थी।